think we have passed that. Now it's the time, assess the conditions and put the right 11 जो आपको, क्योंकि फर्स्ट मैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम देखें, ठीक है, हम लोग न्यूजीलैंड से जीते हैं सेमीफाइनल में और ज़्यादातर, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कभी भी न्यूजीलैंड को नहीं जीता है. और डराने के लिए पिछले 2 मैच भी हारे हैं, कराची में भी हारे हैं, इससे पहले भी. बट आई गेस एक अलग प्रेशर होगा इसका, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और पाकिस्तान को एडवांटेज होना चाहिए है इन टर्म्स ऑफ होम ग्राउंड. यस, फाइट की थी पाकिस्तान ने इन लाहौर एंड इन कराची इन दिस ट्राई नेशन, बट एक अच्छी आउटिंग मिल गई एंड वी सॉ क्लियरली कि पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया था, यूज द होल बेंच, ऑलमोस्ट द होल बेंच टू सी व्हाट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन. Shoaib is talking about having the right combination. Hafiz bhai, right combination क्या होगी? It's essentially a do or die match. इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि हम बात कर रहे थे ना कि शॉर्ट फॉर्मेट है, आप न्यूजीलैंड के खेल रहे हो, उसके बाद आप इंडिया को खेल रहे हो, उसके बाद आप बांग्लादेश को खेल रहे हो, तो आपने इसेंशली इन दोनों टीम में से एक तो जीतना है, इन द सेंस के अज्यूमिंग कि बांग्लादेश की टीम भी है एंड उसको आप समझ रहे हो कि ठीक है, आउट ऑफ ऑल ऑफ देम दैट इज परहैप्स द वीकर टीम. सो एक तो वो ब्रीदिंग स्पेस वाली बात होगी, दूसरी राइट कॉम्बिनेशन. अब यही टीम है, अब ये कहना कि जी इसको नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, इसको फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू मेक वर्क विद व्हाटएवर यू हैव. देखें, जो आप प्लानिंग करते हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए, वो साल 1.5 साल पहले या मिनिमम 6 माह पहले शुरू हो जाती है. और आपका एक कॉम्बिनेशन होता है जो आप सोचते हैं कि इस कंडीशन में हमने खिलाना है, आप उनको इकट्ठा खिलाते हैं और इकट्ठा खिला के उनकी परफॉर्मेंसेस को अच्छी या बुरी को आप एनालाइज करते हैं कि हमारा बेस्ट कॉम्पोजिशन क्या बनेगा. वो अनफॉर्चुनेटली या बाय बैड प्लानिंग पाकिस्तान क्रिकेट के जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं वो अच्छी प्लानिंग नहीं कर सके. क्योंकि अगर आपके पास साइम अयूब, जो इस वक्त उसकी राइट और लेफ्ट दोनों गालों की पप्पियाँ ली जा रही हैं, वो इसलिए ली जा रही है कि लोगों को ये लग रहा है कि जी आज जो साइम अयूब होएगा तो मैच जीतांगे, नहीं तो नहीं जीतांगे, विच टू मी इज़ नॉट राइट. क्योंकि अगर साइम अयूब नहीं है, स्टिल यू हैव मैनी पीपल, यू हैव अदर ऑप्शंस जो आपके पास पड़ी हुई हैं, लेकिन आपने उनको नहीं लिया. तो वो जो कंपोजिशन या मैनेजमेंट या प्लानिंग की बात है वो हम हमेशा से मिस करते रहे, और ये कोई नई पहली मरतबा नहीं हुआ, पहले भी बहुत मरतबा हो गया. तो इस वक्त की जो कंपोजिशन इनके पास मौजूद है, मुझे लगता है कि मिसिंग पार्ट है आपका ओपनर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और आप बाबर जैसा प्लेयर जो 3 नंबर पे वनडे क्रिकेट का टॉप लेवल का प्लेयर है, 19 उसकी तकरीबन सेंचुरीज़ हैं, 5000 प्लस रन उसने किए हुए हैं, 60 की तकरीबन उसकी एवरेज है वनडे के अंदर. उसका नंबर आप 3 से उठा के ओपनर कर रहे हैं और आप उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो स्लॉट जो जहाँ पे वो सबसे बेहतर इस फॉर्मेट में परफॉर्म करता है. और या तो ये तब किया जाता है कि अगर नंबर 3 को रेडी होता, कोई ऐसा प्लेयर होता कि वो रेडी था और उसको उसकी जगह नहीं बन पा रही, या वो 6 पे खेल रहा है, फॉर दैट रीज़न आई कुड टेक इट. लेकिन फॉर दैट रीज़न कि आपके पास ओपनर नहीं है जो कि वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपने उनको लिया नहीं, तो अब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने बैटिंग नंबर्स के अंदर 2 स्लॉट्स पे. नंबर 1 आपका नंबर 3 जो मोस्ट सॉलिड था उसको आपने हटा दिया, और ओपनर जब वो खेलेगा तो 3 अभी तक सेटल नहीं है. तो एक कुर्बानी दी जाती तो ज़्यादा बेहतर था, यहाँ पे 2 बकरे शहीद कर दिए गए. ठीक है, अब लाइटर नोट पे है ना, तो अच्छी चीज़ आनी चाहिए. आप कह रहे हैं कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले, 1.5 साल पहले टीम जो है वो लोग जो है रेडी करते हैं, नहीं हो सकता था क्योंकि स्टेडियम 4 महीने में रेडी हुआ है. ऐसे कैसे हो सकता है कि ग्राउंड जो है वो बाद में रेडी हो, 11 पहले रेडी हो जाए या 15 हो जाए. मेरा अपना ख्याल है कि कॉम्पोजिशन अभी तक रेडी नहीं है. ये एक्सपेरिमेंटल वे में लकी कमेटी निकाली जाएगी कि जी 3 पे कौन खेले, ओपनर कौन खेले, जो मुझे लगता है वो नहीं होता चिट्स में जी. बात ये है कि सॉरी टू इंटरजेक्ट, बात ये है कि साल पहले आपके पास चेयरमैन भी नहीं था, टीम कहाँ से होनी थी? वो तो अभी आपको सेटल चेयरमैन मिला है, एक सेटल आपको एक इस्टेब्लिशमेंट मिली है जिन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में अगेन एक तो बहुत बड़े टास्क अपने सर पे ले लिए शाहजी साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, फिर उनको कोच नहीं मिल रहा, वो डिस्प्यूट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोचेस छोड़ के चले जा रहे हैं. फिर देन आई थिंक आकिब जावेद इज अ गुड चॉइस व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अप द राइट टैलेंट. इट्स अ गुड चॉइस. ठीक है, उसके मेथड्स जो भी हैं अनऑर्थोडॉक्स हैं, आई टोटली, सम ऑफ देम आई डिसएग्री विद दैट, बट ही इज ऑप्टिंग फॉर अ गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू विनिंग द गेम्स. सो पाकिस्तान बहुत एक टर्मोइल में रहा है. टर्मोइल से फिर आप ये एक्सपेक्ट करना टीम बन जाएगी, ये मुश्किल था.
फिर ऊपर हमने इतने पवाड़े खोल रही हैं कि यार स्टेडियम भी बनाने, ये भी करना, वो भी करना, टीम भी लानी, कोचेस भी करने हैं, फिर उसके मिड्स ऑफ थिंग्स में साम अयूब अनफिट हो जाता है। हफीज़ का आर्गूमेंट बिल्कुल जायज़ है, बट द थिंग इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन सी द स्टेबिलिटी इज कमिंग इनटू पाकिस्तान क्रिकेट फॉर द राइट एंड द रॉन्ग रीजन। आई थिंक फॉर द राइट रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट्स व्हाट आई थिंक। वो ठीक है कि एक बंदा 3 साल के लिए आ गया है, अब सबको पता है कि यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द थिंग। इट इज़ नॉट थ्रू द आयरन स्टिक, इट इज़ जस्ट बिकॉज थ्रू द शेयर लव, यार कर लो ये चीज़ें, जो ठीक चीज़ें ये कर लो, ऐसे ही है ना। तो आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इज देयर एंड ऑल वी वांट इज नाउ फॉर हेवन्स सेक a bit of a win for the first game. And that's all. You know what I'm saying? कि I understand 2017 पायने उन्हें थाले करो गाल करो नहीं, मैंने कहा जाना कहीं नहीं है, मेरे को लाने जाना नहीं कहीं। जी तो मैं ये सर कह रहा हूँ कि यार 2017 में हफीज स्पिनर, शादाब स्पिनर, शुएब मलिक स्पिनर, हमाद वसीम स्पिनर, अच्छा ये 4 स्पिनर निकाले हैं आप, ये चारों बैट्समैन है पूरे। इसमें किसी को शक है किसी की स्टेबिलिटी पे कि ये पूरे बैट्समैन नहीं है? अगर आप किसी को ओपन कराना चाहिए, चारों में से कोई ओपन नहीं कर सकते, ये आपका लोअर मिडल ऑर्डर था चैंपियंस ट्रॉफी में, बात समझ आई। अब आपने फास्ट बॉलर निकाल लें, वो पूरे, ऐसे ही है ना, वो पूरे, फिर आप अपने ओपनर निकाल लें। अगर फ़खर ज़मान शुरू हो जाए तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। उस चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में, इस चैंपियंस ट्रॉफी टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है व्हेन इट कम्स टू टैलेंट। ना आर वी टॉकिंग अबाउट द मिरेकल्स? यस वी डू। And how are we going to get the justice? Through the miracles. Yeah, that's what I'm talking about, you know. I understand, I get all of that. The talent pool is not there. The lower middle order is not there when it comes to opener. मेरा ये आइडिया है कि बड़े हिट मारने के लिए रिजवान ठीक नहीं है नीचे। रिजवान ये वो समझे 2-3 दायरे के साथ वो कर सकता है। बाबर शुड प्लेइंग एंकरिंग जो उसको सूट करता है, ठीक है। अगर वो 80s पे 50 करता है, दैट इज इवन फाइन विद मी। एटलीस्ट वो नीचे तक जा रहा है और अलाउ कर रहा है। वो सम ऑफ द बैटर्स जो कम्स टू बैट, उनको अलाउ करेगा यार आपने फ्रीली गेम खेल लो। अच्छा, यहाँ मैंने पे पूछना था, आप बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने आगे बड़ी अच्छी चेंजेस की, तो उन्होंने वो सर्जरी कर ली है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम ने ठीक होना था, या अभी तक चल रही है? like be positive if he is वेरी an पॉजिटिव है ना यार, he अपने is रिजल्ट done. लेना है ना पाकिस्तान के लिए। Yes, मेरी जान। उन्होंने कहा था पाकिस्तान टीम की सर्जरी रिक्वायर्ड है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में सर्जरी हो गई है कि नहीं? Look, I don't know the guy, I never met the guy. You have to understand this. Relax. So, It's just the first So show. we Relax. we're gonna talk. We have about, lot of days to exactly. discuss all this. We're gonna talk about Let's the just- good yeah. things because the Champions Trophy is happening after 30 years. So we're gonna talk about good things. Yeah, let's just And let's not praise. forget, Yes. let's not He's done an forget amazing that job. this team, the squad, is the most inexperienced squad out of all the teams that we Exactly. have here. अभी आप That is our देखें question. जो मैचेस खेले गए हैं आपके सामने ही है। पाकिस्तान ने टोटल मैचेस देखा जाए, स्क्वाड ने खेले 565, इंडिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट अमाउंट ऑफ मैचेस प्लेड 1389। तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि वो कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी ना कि ये सेटल्ड नहीं है। और अक्सर टू बी ऑनेस्ट किसी भी टूर्नामेंट में देखो तो पाकिस्तान ऑलवेज गोज इन विद दिस काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे लास्ट मिनट पे एंट्री होती है कोई, और यू नो इनएक्सपीरियंस आ जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, ऐसा ना। हाउ मच ऑफ अ रोल डू यू थिंक दैट प्लेज व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दैट? जिस तरह लास्ट मिनट एक इंजरी हो गई, फिर इनएक्सपीरियंस भी है, बाकी टीम्स यू नो जितना आप खेलोगे उतना आपका ऑब्वियसली बेहतर भी होता है। देखिए, इसीलिए एक चीज़ जो हम लैक करते हैं पाकिस्तान क्रिकेटिंग सिस्टम में, नॉट इन दिस मैनेजमेंट बट सारी प्रीवियस मैनेजमेंट में, वो है आपकी कम्युनिकेशन विद द प्लेयर्स। फ़खर ज़मान भी काफ़ी हद तक साइड पे हुए। अगर साइम अयूब इंजर्ड ना होते तो शायद वो आते, शायद ना आते, हमें नहीं पता। बट हफीज़ भाई की बात को मैं लेके चलूँगी कि जो हमने 2 पोजीशंस कॉम्प्रोमाइज़ किए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ओपनर्स मौजूद नहीं थे। हमने ये जो एक्सपीरियंस भी हम अभी कम मैचेस के साथ जा रहे हैं, ये भी हमारी अपनी चॉइस है। तो क्या ये डिसीजन मेकिंग ठीक थी गोइंग इनटू सच एन इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट जो आप डिफेंड कर रहे हैं और आप होस्ट भी कर रहे हैं? तो अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है। मुझे तो अभी भी लगता है अगेन कंट्रोवर्शियल बेस में भी हो, बट आप अभी भी उस एक गलती को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको एक ही पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो मे बी साइम अयूब से सऊद शकील से ओपन करा के और आप बाबर को 1 डाउन पे रहने दें। बिकॉज जब 10 ओवर का पावर प्ले है तो ना चाहते हुए भी आपको उसको यूज़ करने ही करने जाना है।
तो बाबर को आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन डाल रहे हैं। तो हफीज़ भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि हम इस कॉम्बिनेशन से और इस बैटिंग ऑर्डर से दो पोजीशन पे, जो मेन फ़र्क था न्यूजीलैंड में और पाकिस्तान में, दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड के ओपनर विल यंग जो थे वो जल्दी आउट हो गए, उनको संभाला दिया केन विलियमसन ने। तो 2 विकेट्स ऊपर से इकट्ठी नहीं गिरी, विच इज़ विल बी द की इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जो मिडिल ओवर्स में अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड होंगी तो आप एंड तक जा सकते हैं। तो आई थिंक अब जो है क्विक फिक्स जो है मुझे नज़र आता है कि मे बी ये हो, बट लगता नहीं है कि ये मैनेजमेंट उसको बदलेगी। बट बहुत सी चीज़ें हमने खुद अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके हम इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं। Since we are discussing this Babar a lot or floating him from number 3 to as an opener, मेरे पास इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, बिकॉज आई वाज सिटिंग विद आकिब भाई, और उनकी जो जस्टिफिकेशन थी वो ये थी, दे वन अ सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया देन साउथ अफ्रीका। तो उनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि अब्दुल्ला शफीक ऑल टुगेदर प्लेड 3 balls इन 3 ODIs जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने कहा बाबर तो वैसे भी पहले ओवर में अंदर चला गया था, देन फिर वो टेस्ट में भी उसने जो है वो एज अ ओपनर खेला, मतलब उसको फोर्स्ड ओपनर जाना पड़ा सेकेंड इनिंग्स में। तो जहाँ वो ऑलरेडी गया है तो हमने उसको वो किया। जो हफीज़ बात कर रहे हैं, जो सना बात कर रही हैं, मैं उसके साथ अग्री करूँगा, इसलिए कि वो जो एक बेशक वो 5 मिनट का आपको नंबर 3 बैटर के लिए बाहर बैठना जब फील्ड अंदर जाती है, बेशक ओपनर पहले बॉल पे आउट हो जाए या दूसरे बॉल पे आउट हो जाए, सेकंड ओवर में आउट हो जाए, लेकिन वो जो 5 to 10 मिनट्स का जो ब्रेक है वो फिर आपको ना वो रेडी करता है, बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू ऑफ बैटिंग एट नंबर 3। तो वो आपको थोड़ा सा माइंडसेट, आप अपने साथ बात करते हैं, आप अपनी चीज़ों को जो है रियलाइज़ कराते हैं अपने आप को कि हाँ दैट्स हाउ आई एम गोना प्ले, थोड़ी सी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि नंबर 3 को नहीं जो है वहाँ से करना चाहिए। मैं शोएब की बात पे एग्री करता हूँ, क्योंकि यूजुअली हुआ तो यही है कि 10 पे 1 या 4 पे 1 है, तो एक्चुअली पहले 2-3 ओवर में बैटिंग करने आ रहे हैं। 2 ही स्टिल एट नंबर 3, इनका रिकॉर्ड नंबर 3 पे बाबर का काफ़ी स्ट्रॉग है, बिकॉज इज प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस एट दैट नंबर। ओपनिंग तो शायद उन्होंने 2 या 3 ही खेले, तो वो एक एवरेज बनेगी भी नहीं कंपैरिजन करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ बाबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना लोड बाबर पे है, चाहे वो 3 पे खेलें या 1 पे खेलें, ही इज लुकिंग टू गेट बैक इनटू फॉर्म। इफ यू सी दीज नंबर्स, हाईएस्ट एवरेज है इनकी विनिंग कॉज में पाकिस्तान के लिए, अराउंड 76 की इनकी एवरेज है, बट दिस इज इन द विनिंग कॉज। नाउ दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। स्टैट्स हमेशा एक रेफरल पॉइंट होता है, आप रेफर कर सकते हैं उस चीज़ पे अपने डिसीजन मेकिंग में, लेकिन एक्चुअली तो वही होगा जो ग्राउंड 0 पे होगा। अब बाबर इज लुकिंग फॉर फॉर्म, इस प्रेशर के साथ दैट सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि ही पुट्स देम ऑन दैट विनिंग कॉज, 100 बना दें और बाकी लोग जाके कवर अप कर लें। आई थिंक इट विल बी अ लिटिल टू मच फॉर हिम टू हैंडल। Why are we focusing on Babar a lot? बाकी 10 लड़के क्यों नहीं? I'm asking you. But he is your main player. You've got to admit that he is the backbone of your batting lineup. देखें वो In talking ODIs. point बेचारे को बना के उस पर और प्रेशर डाल रहे हैं। बात ये है कि देखें आपके पास बाकी भी बैटर्स हैं, आई अंडरस्टैंड, आई गेट दैट कि वो आपका सीनियर प्लेयर है, वो आपका मेन प्लेयर है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम भी हम उस पर कर लेते हैं। बट अगेन इसी एवरेजेस क्या कहती हैं, ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। एवरेजेस क्या कहती है, मैच कितने जिताएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईसीसी रैंकिंग में कहाँ खड़े हो, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की रैंकिंग में कहाँ खड़े हो, तो मुझे दैट्स ऑल आई वांट टू नो। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम बाबर, दिस इज अ चांस, बिकॉज आपको कंफर्टेबल सिचुएशन मिलेगी, इफ नॉट एज अ ओपनर बट एज अ वन डाउन, आपको सूटेबल गेम वो मिलेगी, आप सूटेबल गेम खेलें, रन बॉल खेल लें, ठीक है, आप एक्स्ट्रा बॉल भी खेल सकते हैं बिकॉज आपको सिचुएशन अलाउ करेगी, ठीक होगी बात। दूसरी बात यह है कि देखें ये 11 लड़के हैं, इन 11 लड़कों को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि इतने भी सिचुएशन को हैंडल करें। बट एक बात फॉर श्योर है, इन लड़कों को पल्ले पड़ जानी चाहिए कि यार ये विकेट इतने मज़ेदार हैं, इस पे 300 होता है और पाकिस्तान बॉलिंग इसको कंटेन कर सकती है। हाँ, ये भी मुश्किल होगा कि आपको पहला स्पेल अच्छा नज़र आए, दूसरा थोड़ा टेम नज़र आए, तीसरे में थोड़ा एक्सपेंसिव नज़र आए, हो सकता है। लेकिन इन बच्चों को अगेन मैं कसूर नहीं मानता यार, ये T20 की पैदावार हैं, उन T20 देख के पैदा हुए हैं, T20 देख के खड़े हुए हैं। हमारी तरह कौन से दिन के 22 ओवर किए हैं इन चारों ने। लेकिन अगेन द येट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द 3 फास्ट बॉलर्स अलॉन्ग विद फ़हीम अशरफ की पे भी बहुत डिबेट हुआ,
फिर दूसरे लड़के भी बहुत डिबेट हुआ, बस वे यार वो आ गया ना, बस ठीक है, जैसे भी आ गया आ गया। अब मैं इनसे यही चाहता हूँ बच्चों, अब तुम आ गए हो, अब इसको परफॉर्म करो, अब इसको जस्टिफाई करो। तो मगर आ गए हो ना, जस्टिफाई कर लो जी। इसमें थोड़ा सा आपकी जी, बात को जी, एक्चुअली जी, इंडोर्स करूंगा जो आपने बोला, क्योंकि अगर आप सेकंड मैच देखते हैं जो न्यूजीलैंड ने खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट रिसेंटली, उसमें टॉप 4 कॉनवे, आपके विलियमसन, मिचेल और इनके लेथम, इन्होंने 50-50 किए और टोटल स्कोर हो गया। इनकी पार्टनरशिप्स ऐसी थी 87-80 की, एंड दे गॉट द जॉब डन, व्हिच इज व्हाई समटाइम्स वी फील कि व्हाई आर वी लुकिंग फॉर अ बैटर इन नंबर 7 and 8, वहां तक बात जाएगी। थिंग इज यार देखिए यार, अल्टीमेटली ना वनडेज में और T20 फॉर्मेट में जो सबसे मुश्किल नंबर जो मेरे ख्याल मलक और हफीज़ खेले हैं मोस्ट ऑफ द करियर्स, इट इज़ आफ्टर 4 डाउन, 2 डाउन के बाद, चौथे नंबर के बाद, ये सबसे ओके नंबर होते हैं जिनमें कोई अप्रिसिएशन नहीं होती। ये 35 ओके करते हैं और मैच विनिंग करते हैं, ऐसे ही है ना जी। और इसी तरह आप क्रेडिट नहीं देते इन चीज़ों को। हालांकि आपकी अगर 99 की टीम निकाली जाए, उसमें जो मिडिल ऑर्डर था, जो लोअर मिडिल ऑर्डर से कहते हैं, उसमें रज़ाक खेल रहा है, उसमें अजहर खेल रहा है, उसमें मोइन खान खेल रहे हैं, ठीक है ना। आप खेल रहे हैं, हैं आप ऊपर जाते बॉलर थे। फिर आप देखिए वसीम अकरम खेल रहे हैं। आप क्या टोटल अगर आपने 170 आप 150 पे भी ऑलमोस्ट ऑल आउट होने वाले थे, आप 230-40 कर देते थे और वही चीज़ आपको कंटेन कर लेती थी बॉलिंग एट पार में। फिर भी मैं ज़्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स बैटिंग इसलिए नहीं होऊंगा, अगर बैटिंग आपको 275 290 भी करके देती है, बॉलिंग है जो कंटेन कर सकती है विद द हेल्प ऑफ शाहीन, नसीम, हारिस। आई थिंक बॉल विल रिवर्स अ बिट, आई थिंक दे हैव द पावर, दे कैन डू दैट और क्रिएट दैट मैजिक। ये हो सकता है। रिदम देखें, निगल के साथ आप आते हैं, आप पहला स्पेल असेसमेंट में जाते हैं रिदम के साथ, फिर आप दूसरे स्पेल में आप थोड़ा सा you stretch your strides and then you go all out when the situation requires you to win the games. तो मेरा ही ख्याल है कि it's a good news. I think Haris is a very integral part when it comes to older ball, when it comes to bowling in a death over. अब हमारे पास लग्जरी तो है नहीं सकलान मुश्ताक वाली की जो आके आखिरी 10 ओवर भी करे। तो I think this is the best we have and we're gonna make most out of it. But you know, once you do the press conference now, you should be prepared. That is the whole point, that you know what you have to say कि यार 1 2 3 मुझे ये चीज़ें कहनी है, और then information has to be right. You know, it looks odd because you see virality का ज़माना है, people picks up things, इधर थोड़ी एजुकेशन के समझा रहा हूँ, picks up things यार कि आपकी information ठीक नहीं है। So anyways, it's a good news for us that you know he is fit enough. आप जिस कॉम्बिनेशन से आप खेल रहे हैं, जो आपके 5th 6th बॉलर हैं, वो हैं आपके आगा सलमान और खुशदिल शाह, उस हिसाब से हारिस का खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में आपको विकेट्स लेके देगा। उसका एडवांटेज क्या होगा कि जब आपके सलमान अली आगा और खुशदिल बॉलिंग करने आएंगे तो रिलेटिवली दे विल बी बॉलिंग अगेंस्ट न्यू बैटर्स, तो उनको भी थोड़ा कुशन मिलेगा कि क्योंकि जो 10th से 40th ओवर वाला पावर प्ले है उसमें 5 फील्डर्स अंदर रहते हैं 30 यार्ड सर्कल में, तो अगर आपके पार्ट टाइमर्स ऑपरेट कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा होगा अगर 2 नए बैटर्स खेल रहे हो उस टाइम। मतलब दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि हमारे पहले 2 को बॉलिंग अच्छी करना ज़रूरी है, बिकॉज आपके जो मसला जहाँ पर आपके बीच में आएगा ना, वो 20 ओवर हैं जिनको कराने हैं आपने। आप बात समझ रही, जिसको आपने पार्ट टाइमर्स भी पूरे कराने हैं आपने। अगर गॉड फॉरबिड अगर तीनों हमारे फास्ट बॉल रन ज़्यादा दे देते तो रोकेगा कौन फिर? राइट, ओवर भी पूरा कराने हैं और आपको 50 ओवर तक मेजर फास्ट बॉलर्स को तक भी लेके जाना। लुक्स आउट एंड आउट, इट लुक्स डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टीम, लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैट। बट द थिंग इज वी जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ यार कि हमारे अर्ली ब्रेक थ्रूज हो जाएं। लेट्स से हम विनिंग द टॉस, वी शुड बी इलेक्टिंग द बैट फर्स्ट और नॉट? I think it depends on the pitch. You know the pitch. लास्ट जो हमने मैच देखा था उसमें ग्राफ्टी पिच था, तो मुझे लगता है कि चेज कुड बी अ बेटर ऑप्शन later part in the evening. क्योंकि ड्यू भी आ रहा है, थोड़ा सा अर्ली ऑन बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, ग्राफ्टी खेलना पड़ता है। So but this is the, देखिए यार अगेन अल्टीमेटली ज़ैनब सिकंदर मेरे पैनलिस्ट एग्री करेंगे इस चीज़ से, अल्टीमेटली दिस इज द चांस, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर टू बिकम समथिंग व्हिच इज नॉट। आज कर दे सबको साबित यार, ठीक है मैं करता हूँ 125 150 मैच विनिंग 100 मैं करता हूँ, हमें करें हमें रोक के बाबर पे
खुद फिर वापस शुरू हो कह रहे थे बाबर के बारे में, पहले कह रहे थे बाबर के बारे में क्यों बात कर रहे हो? नेगेटिव भी कह रहे हैं कि मैं चांस नजर नहीं आ रहा, कहंदे होपिंग फॉर द बेस्ट। सानू कह रहे हैं पॉजिटिव रहो, आप तुसी रगड़ी भी जा चले रहे हो। इसी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी की बात हो रही है। अच्छा सुनिए, लेकिन मुझे ज़्यादातर तो लगता है कि बाबर पे इतना प्रेशर ना डाला जाए, उसको सिर्फ खेलने दिया जाए और उस पर इतनी डिस्कस ना किया जाए। ये बाय चॉइस है। अभी जो हमने जो सर ने भी बात की कि ये सिलेक्शन बाय चॉइस है, ये बात साबित हो गई इस इंटरव्यू में जो आपने रिजवान का चलाया। और वो ये बता रहा है कि जी हमारी ये प्लानिंग है और हमने ये सोचा है कि ही कैन डू दैट इन दीज कंडीशंस। तो अगर ये सोच है और ये प्लान है तो लेट्स वर्क इट आउट। नेगेटिव या पॉजिटिव जब आ जाएगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, हो सकता है शुएब भाई की राय डिफरेंट हो। मुझे लगता है अगर आपको कहा जाए जी इस नंबर से हटके आप इस नंबर पे बैटिंग करें, मैं ओपनर से मुझे बाय राइट रीजन कहा गया कि मैं नंबर 3 पे हूँ, मैं वहाँ पे आया। फिर राइट रीजन पे नंबर 3 पे मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बाबर आए तो मुझे कहा गया कि ही इज़ अ प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो आप 4 पे आ जाइए, मैं 4 पे आ गया। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये है एडजस्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, तो क्या बाबर ये कर सकता है? क्योंकि बाबर का कंफर्ट जोन हमने शुरू से उसको ये दिया है कि वो 3 नंबर पे जाके होल्ड करे, बिकॉज ही हैज़ अ बेस्ट टेक्निक एज ए बैट्समैन। और वो होल्ड करता है, जो सना की बात है कि एक बैट्समैन आउट होने के बाद जो नंबर 3 है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए वनडे में कि उसने प्रेशर एब्जॉर्ब भी करना है और एक मोमेंटम क्रिएट करके देना अपनी टीम को कि जो भी ओपनर आउट हुआ है, चाहे वो पहली बॉल पे आउट हुआ है या 100 स्कोर की पार्टनरशिप के बाद हुआ है, तो नंबर 3 ने मोमेंटम मेंटेन करना होता है या क्रिएट करना होता है। तो मुझे लगता है कि बाबर को लेके नंबर 3 इज नॉट द राइट ऑप्शन टू मी कि वो ओपनर जाए, वो नंबर 3 पे ही रहना चाहिए था। लेकिन अब ये डिसीजन हो गया, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस। आपका पॉइंट आ गया। हम इस डिसीजन की एक सिर्फ चीज़ ऐड, इसी में मैं हफीज़ भाई की बात में करना चाहूँगी। जो हमने एवरेजेस भी दिखाई, उसमें स्ट्राइक रेट अगर आप बाबर का देखें विनिंग कॉज में, वो अंडर 90 है। तो जब आप 1 डाउन पे खेलने आते हैं, चाहे ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिला हो तब भी यू कैन टेक बिट ऑफ टाइम। अगर आपकी जल्दी विकेट गिरी हो तब भी आके आप डॉट बॉल्स खेलें तो आप पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता। तो वो आइडियल सिचुएशन है उनके लिए। अब जब हम उनको ओपन भेज रहे हैं, आपने प्रेशर आ गया, आपने 2 फील्डर्स जो बाहर हैं उनको यूज करना है, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर हम उन पर डाल रहे हैं। तो हम इस पॉइंट ऑफ हमें अंदर की बात तो पता है ना सबको, नहीं अब पता। ये भी आप इसको भी बता पता है, दें। एग्जैक्टली इसको भी पता है, मुझे भी पता है क्या क्या है? देखिए इससे मूव ऑन करते move on हैं। करें। सिंपल ये है कि बाबर से हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेले या 90 से सो ही खेले। करेगा। हमें सिर्फ रन्स चाहिए, वो ठीक है। बेशक 75 का स्ट्राइक रेट हो, ठीक है। 80 का हो, क्योंकि I agree। अब ये जो मजे वाली Absolutely। बात है, मैं इसको सेकंड ये करता हूँ कि बाबर 30 करे, इम्पैक्टफुल करते। ओके, ठीक, अब बात करते हैं बैटिंग की, तो फिनिशर की बात करते हैं। अब वनडे में मॉडर्न टीम्स जो हैं वो 100 से 125 रन बनाती हैं आखिरी 10 ओवर्स में। पाकिस्तान के पास खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ हैं जो कि फिनिशिंग जॉब होगी। अब बात कहें कि सिलेक्शन गलत है या प्रोसेस गलत है, इट्स एन एंटायरली डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। लेकिन अब आपके पास जो है वो है। नाउ यू टॉकिंग अबाउट बीइंग पॉजिटिव, सो लेट्स बी अ लिटिल मोर रियलिस्टिक आल्सो कि कभी कभार ऐसा लगता है दैट वी मेक सिलेक्शंस और या तरजीह देते हैं हम रेप्यूटेशंस को ओवर फॉर्म। हाउ डू यू प्लेस दिस इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, जो आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं, पीछे बेंच पे कोई भी नहीं है उस नंबर के लिए? देखिए, जब हम बात करते हैं मैच को फिनिश करने की, वो चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो या सेकंड बैटिंग कर रहे हो एज अ बैटर, आपको 2 टाइप का गेम खेलना आना चाहिए। आपको स्ट्राइक रोटेशन भी आनी चाहिए और आपकी जो शॉट सिलेक्शन है व्हेन इट कम्स डाउन टू हिटिंग बाउंड्रीज अगेंस्ट स्पिन एंड पेस, वो भी आपको आना चाहिए। तो उसमें मुझे ये लगता है कि हम लोग जो थोड़ा जो है वो वीक हैं उस एलिमेंट में। हमें अगर हम जो रन्स बनाते हैं वो बस यही सोचते हैं कि ये चक्के चौकों से रन बनेंगे, ऐसा नहीं होता। गेम को फिनिश करने के लिए जितनी इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्राइक रोटेशन है। क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, आपको फील्ड प्लेसमेंट समझ आती है, आपको बॉलर्स जो ऑपरेट कर रहे हो वो समझ में आते हैं। तो वो एक मिसिंग एलिमेंट है जो कि हमारे बहुत सारे जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं वो ये चीज़ नहीं सीख पा रहे। तो इसमें यह है कि देखें, ये हमारे हैं, हाँ हम इनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट के 3 ओवर्स में 4 ओवर्स में 40 रन्स चाहिए, 45 रन्स चाहिए, 35 to 45 रन्स चाहिए, तो ये वो आपको करके दे सकते हैं। लेकिन जो मेन लोड है वो आपका जो मिडिल ऑर्डर दूसरे बैटर्स हैं वो उन पे जाता है ये, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन, आपके 15 ऐसे अनाउंस हुए हैं कि जो आपके ऊपर वाले बैटर्स हैं कि जब वो
उस चीज़ में से निकलें, कंफर्ट जोन में जाएं, तो उनका काम है कि गेम को ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां पे खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ जो है वो छोटे रन्स जो है वो बना सकें। जैसे 25 रन्स बनाने हो, 30 रन्स बनाने हो, 2 ओवर्स में बनाने हो, 3 ओवर्स में 35, तो ये रन्स इतने अगर उनको देंगे तो चांसेस हैं कि वो इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। हाँ, ऑन अ गिवन गुड डे खुशदिल जो है वो कर सकता है, 50 रन बना सकता है, बट जो पाकिस्तान टीम है मूविंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट और गोइंग डीप इन द टूर्नामेंट, जो मिडिल ऑर्डर है, जो ऊपर वाले हैं, जैसे 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुशदिल ने कभी वनडे में 50 किया? वनडे में 50 जी, हमारी स्टैट्स टीम मेरा ज़ाती ख्याल है कि नहीं। फ़हीम की एवरेज 10 है। देखें, बात यह है कि फ़हीम और खुशदिल को लेने के पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग तो होगी, क्योंकि वो पिछले 2 साल से वनडे क्रिकेट का हिस्सा नहीं रहे। डिफरेंट मैनेजमेंट्स आई और चली गई, उन्होंने इनको अपने साथ इंगेज नहीं किया और इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और अगर ये नई मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो ये 6 माह से काम कर रही है। साउथ अफ्रीका में इनको नहीं खिलाया गया, जिम्बाब्वे में नहीं खिलाया गया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाया गया, तो इट मीन्स दे वर नॉट इन द प्लान्स। एक सडन प्लान बना जिसके ऊपर ये दोनों लोग आ गए। अब देखिए इनकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। मेरे समझ में फ़हीम अशरफ थर्ड सीमर नहीं खेल सकता। ठीक है, ही कैन नॉट टेक अ लोड ऑफ बॉलिंग 10 ओवर्स, तो वो थर्ड सीमर तो है ही नहीं। इन कंडीशन में चौथे सीमर की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको लेने की मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अब वो आ गए हैं, अगर वो खेलते हैं, मुझे लगता है कि उनके खेलने की वजह सिर्फ एक ही होगी कि अगर हारिस आज फिट ना हुए तो फिर उनको खिलाया जाएगा और उनको 4 से 6 ओवर देने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से वो गुजार जाए। क्योंकि पिछले मैच में जब वो खेले तो उन्होंने 2 ओवर किए थे मेरा ख्याल। तो मुझे लगता है कि कप्तान का कॉन्फिडेंस भी नज़र नहीं आ रहा फ़हीम के ऊपर। मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि वो ये मैच ना खेलें, क्योंकि ये बड़ा प्रेशर वाला मैच है। अगर हारिस फिट हैं और वो खेल सकते हैं तो 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान के लिए खेलें और वेल यूटिलाइजेशन करें अपने 5वें और 6ठे बॉलर की, जो कि खुशदिल कर रहे हैं एज ए बॉलर, नॉट एज ए बैटर। टू मी ही इज़ नॉट नंबर 7 बैट्समैन जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट हो सकती है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में। क्योंकि जो मलिक बात कर रहे हैं कि आपके मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर पड़ रहा है कि उन्होंने एब्जॉर्ब भी करना प्रेशर, मेंटेन भी करनी है मोमेंटम, एक्सेलरेट भी करना है इनके ऊपर, और आउट भी नहीं होना। क्योंकि उनका मसला ये है कि अगर सलमान आगा या तैयब ताहिर अगर खेलते हैं 5वें और 6ठे पे, अगर वो आउट हो जाते हैं तो 7 और 8 अगर खुशदिल और फ़हीम अशरफ हैं, उन्होंने पिछले 2-3 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में को मैच जितवा दिया हो। लीग इज अ डिफरेंट स्टोरी। 41 हाईएस्ट स्कोर है खुशदिल का ओडीआईज में। आप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 50 उसने किए नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो 50 वाला प्लेयर है इंटरनेशनल स्टेज का। और वो लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं, विच वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट सिनेरियो ऑल्सो, कि जिसने भी ये सिलेक्ट किया उन्होंने उनकी कहीं ना कहीं लीग की परफॉर्मेंस देख ली, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हुए मैंने तो नहीं आज तक देखा, शायद किसी और ने देखा हो, कि खुशदिल ने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच जितवा दिया। नहीं, उसने फ़हीम अशरफ ने पिछले 2 सालों में कोई क्रिकेट ऐसी खेली हो जहाँ पे हमें लगे कि वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। 28 हाईएस्ट है फ़हीम का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 7 और 8 आपका वनरेबल है। अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ जाएं तो ग्लेन फिलिप्स, हाँ जी, ब्रेसवेल, सैंटनर, दे कैन प्रोड्यूस मैच विनिंग इनिंग्स। हाँ जी। जस्टिफिकेशन जो है ना ऑलराउंडर की, अगर आप फ़हीम अशरफ से पहले देखें तो वो खेल रहे थे, क्या नाम है उनका, आमिर जमाल has been struggling with his fitness, injured. so here we are discussing 15 members combination, तो उसमें उनको एक ऑलराउंडर तो चाहिए था, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। सो फ़हीम अशरफ was the only option मुझे जो लगता है उनके अब्बास पास अफरीदी थी can नहीं। also be ठीक है, ऑप्शंस चलें थे